अच्छा, तो हमने कहा कि एक पॉइंट ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 20 किलोमीटर पर आवर, और बी से ए तक 30 किलोमीटर पर आवर के लिहाज से वो बंदा जा रहा है। हमने कहा कि उसके एलसीएम निकालेंगे तो वो 60 होगा, वो टोटल क्या हो जाएगा, वो डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, अब हमने कहा कि जो 20 है, ठीक है, वो क्या करता है, ए से बी तक मूव करता है, ए टू बी वो 20 किलोमीटर पर आवर के लिहाज से मूव करता है, और बी टू है वो क्या है, 30 किलोमीटर पर आवर के लिहाज से मूव करता है। फिर हमने कहा कि जो हम टेबल अगर देखें तो क्या होगा कि 23 60 आता है, और 32 क्या आता है हमारे पास, 60 आता है। तो अब ये जो चीज है ना हमारे पास, हमें डिस्टेंस के लिए क्या चाहिए, ठीक है, एवरेज उसने कहा कि हम फाइंड करें। ठीक है, तो एवरेज हम क्या करेंगे, एस इज इक्वल टू डी बाई टी, टोटल एवरेज डिस्टेंस क्या है उसका। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या है। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे कि हम हमें हमें तो डिस्टेंस पता चल गया कि डिस्टेंस हमारे पास ही है। ठीक है, अब टाइम कौन सा हम लेंगे, टाइम ये हो गया। ठीक, इसको हम टाइम का नाम दे दिया भाई, ये टाइम है इन दोनों का। अब डी बाई टी को अगर हम देखें तो डिस्टेंस तो हमें पता है, ठीक है, कि डिस्टेंस हमारे पास क्या है, डिस्टेंस हमारे पास 60 है। टाइम क्या है, 2 + 3 कर देंगे, ये 5 है हमारे पास, 5 हो गया। अच्छा, अब देखें यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे समझने वाली बात ये कि वो दो बार जाता है, कि एक बार ए बी की तरफ जाता है, फिर बी से ए की तरफ आता है। लाइक मैं अगर ड्रा करता हूं इस तरह कि एक बंदा है, ठीक है, वो इस पॉइंट से मूव करता है, इधर आता है, फिर इधर से वापस बी पॉइंट से फिर ए की तरफ आता है। तो ये क्या हो गया, दो बार हो गया। तो इसके साथ मैं क्या कर दूंगा कि भाई ये दो बार ये डिस्टेंस कवर कर। ठीक, तो अब हम इसको फर्दर कैसे करेंगे, सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 120 डिवाइड बाई 5, और हमारे पास उसका एवरेज आ जाए। ठीक है, तो अब यहां तक समझ आ गया, जो उसका हमारे पास एवरेज टोटल आएगा ना वो क्या होगा, 12 किलोमीटर पर आवर के लिए। समझ आई है ये बात, क्योंकि बीच में थोड़ी सी वो हो गई, इंटरप्शन हो गई। तो ये बात समझ आ गई यहां तक सबको। अच्छा, रिपीट। ठीक, मैंने कहा कि क्वेश्चन में हमें दिया कि एक बंदा है, वो मूव करता है ए टू बी, ए टू बी वो डिस्टेंस जो कवर करता है वो क्या है, 20 किलोमीटर पर आवर, और फिर कहता है वो बंदा फिर दोबारा आता है बी से ए की तरफ, और वो कवर करता है कितना, 30 किलोमीटर पर आवर मूव करता है। अब हमें पता है कि जो एवरेज है, ठीक है, वो हम किस तरह, ये चीज डिस्टेंस है, ये किस तरह हम फाइंड करेंगे, अगर हम इस तरह लिख देते हैं जी कि ये 120 है, 3 2 6, तो हम ये कहते थे कि 60 हो गया ये, तो ये 60 हमने लिख दिया कि ये इसका टोटल डिस्टेंस है। अब उसके बाद हमें टाइम चाहिए होता है, टाइम के लिए हम क्या करेंगे कि ये 23 60 आएगा, तो हमने कहा कि ये तो 3 आ गया, 32 60 आ गया, ये इन दोनों को प्लस किया, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, जो एवरेज स्पीड का, वो क्या होगा हमारे पास, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना कवर किया, 60, कितनी बार किया, एक बार ए से बी गया, फिर बी से ए आया, दो बार हुआ। अगर ये 3 बार होता है ना तो फिर 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको 2 से 60 के साथ कर दिया, और टोटल टाइम कितना हो गया, 5। ठीक है, अब अगर 5 के टेबल से हम इसको करें जरा, ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद 5 1 5 एंड, ठीक है, तो उसके बाद ये जो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कवर करेगा वो इतना ही आएगा, 24 किलोमीटर पर। सर अब अगर हम पेपर में इस तरह से एक्सप्लेनेशन देते हैं तो इससे कोई मसला तो नहीं होगा? मतलब ये तो हम ट्रिक यूज कर रहे हैं। नहीं, पेपर में तो आपने फिर दूसरे तरीके से करना होगा, या पेपर में आपने पता है क्या करना है, आपने पेपर में ना सबसे पहले क्या करना है, इसका 1/20 + 1/30 इसका एलसीएम ले लेना है। ठीक है, फिर आपने उस एलसीएम से बता देना है कि जनाब ये हमारे पास डिस्टेंस निकल आया है। फिर उसके बाद वो टाइम के लिए करोगे, जो टाइम के लिए जब एलसीएम में जो ऊपर वाली रेशो होगी ना उसको नीचे ले आओगे कि भाई ये हमारे पास टाइम है। फिर उसके बाद ये फार्मूला लगा देंगे एवरेज स्पीड वाला कि d/t होता है, और उसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा। फिर हम उसके बाद फर्दर एक्सप्लेनेशन दे देंगे कि ये दो दफा जा रहा है तो हम इसको इसलिए 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है।
अच्छा, अब जो एक बंदा है ना, इसका सर घूमा हुआ है। अब ये ना कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, एक जगह इसको चैन नहीं आ रहा। ये कभी कहता है कि मैं उधर जा रहा हूँ, फिर वापस आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर वापस आ रहा है। ये 3 दफा आता जाता है। अब इस ऐसे केस में हम क्या करेंगे? ठीक है। तो ऐसे केस में हम जरा स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि हमारे पास स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है। स्टेटमेंट हमारे पास ये है कि एक आदमी है XYZ, और वो कवर करता है फर्स्ट 80 किलोमीटर किस स्पीड के लिहाज से। अब हम देखो, अभी हमने पीछे पढ़ लिया ना कि डिस्टेंस हमने किस तरह करना था। अब देखो वो डिस्टेंस क्या करना है, उसको मैंने डी का नाम दे दिया कि वो जो बंदा है वो कवर करता है, कवर फर्स्ट 80 किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। अभी जो हम कर रहे थे ना सारे, वो थे सेम स्पीड के, मतलब सेम चीजें उसमें आ रही थी। लेकिन यहाँ पे अब हमारे पास क्या, वो डिफरेंट सी चीज आ रही है। ठीक है, कि डिफरेंट स्पीड्स हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो कितना हो रहा है, स्पीड जो है। ठीक है, कवर फर्स्ट 80 किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। अब हम सबसे पहले स्पीड को नहीं देखते, हम देखते हैं कि कवर कितना डिस्टेंस किया। पहले ने बंदे ने कवर किया पहली बार 80 किलोमीटर पर आवर। फिर इसकी जो स्पीड थी वो कितनी थी, सॉरी, डिस्टेंस 80 किलोमीटर हो गया, और जो स्पीड उसकी होगी वो कितनी होगी, वो हमारे पास है 10 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, फिर दोबारा वो जाता है नेक्स्ट 60 किलोमीटर। जो नेक्स्ट 60 किलोमीटर है वो किस स्पीड से करता है, नेक्स्ट 60 किलोमीटर जो है वो किस स्पीड से करता है, विद द स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अब उसके बाद वो क्या करता है, 70 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, कितनी स्पीड के साथ, विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अब हमने इसको क्या कर दिया, डिकोड कर दिया। अब कहता है कि फाइंड आउट द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन, के एवरेज स्पीड फाइंड करो। एवरेज स्पीड अब इसकी क्या होगी, कोई बताएगा? सर पहले सर तो डिस्टेंस, बोले बोले। पहले हम क्या करेंगे, बोले, शाबाश, सर घबराएंगे पहले नहीं। हम ये कर देंगे ना कि जैसे 80 का 10 है तो 10 को 80 पे डिवाइड कर देंगे तो देखेंगे 8 दफा जा रहा है। ऐसे इन सारों की जो है ना हम पहले वैल्यू निकाल लेंगे। सही हो गया। अभी पीछे हमने पढ़ा है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये कमरान भाई ने भी ठीक कहा है, लेकिन उन्होंने एलसीएम, वो ठीक है। अब एलसीएम लेंगे। अब सबसे पहले नहीं, अब इसमें नहीं लेना। अब क्या करेंगे कि बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, मतलब डी एस तो हमारे पास है, लेकिन टी अब कहां से आएगा? फॉर्मूला हमारे पास ये होता है ना कि ए एस डी बाई टी। डी तो हमारे पास आ गया, एस भी है, टी कहां से हम लाएंगे? ठीक है, तो अब हम टी के लिए क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, तो क्या आएगा, सर मतलब अगर एस को डिवाइड कर दें और टी को उस तरफ लिख दे तो फिर ठीक नहीं है फॉर्मूले वही के वही हिसाब वही से। ठीक है कि 80 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8, वो माइनस वाला नहीं करेंगे क्योंकि डिफरेंट है। ठीक है, फिर इसको 60 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 5, और 70 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास टाइम हो गया। पीछे हम क्या कर रहे थे, हम बड़े में से छोटे को माइनस कर रहे थे, इसमें हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दो सेम चीज, दो डिफरेंट चीजें आनी है कि अब अगर हम टाइम निकालते हैं ना, टाइम निकालते हैं तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, ये टाइम है ना, तो टाइम को हम क्या करेंगे, डी बाई एस हो जाएगा। अब डी हमारे पास क्या है, यहाँ पे 80 है, एस क्या है हमारे पास 10 है, तो क्या आ जाएगा टाइम 8। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास टाइम निकल आया टोटल। तो अब इनकी हमने क्या फाइंड करना है, एवरेज स्पीड फाइंड करनी है बंदे की। तो एवरेज स्पीड हम किस तरह करेंगे,
एवरेज स्पीड के लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा एवरेज स्पीड के लिए, ठीक है। अब जो टोटल डिस्टेंस है, अब इसको जरा प्लस करें, कितना बनता है? 210 बनता होगा। इन तीनों को प्लस करें कितना बनता है? 210। जी 210। और इसको जरा, ये टाइम है टोटल, मतलब इन टाइम को भी प्लस कर देना आपस में, तो कितना बनेगा? 20। जी 20। ठीक है। अब ये 0 0 से कट गया और इसके साथ करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 10.5। ठीक है, जो एवरेज स्पीड थी क्या थी? 10.5 किलोमीटर पर आवर। ये समझ आई है अब? ये पहले से ज्यादा इजी था। सही, ठीक है। अच्छा, अब मीन का हमने सिर्फ सिंबल याद कर लेना है, ठीक है, कि एक्स सिंबल होता है, ठीक है। उसमें ज्यादा नहीं पढ़ना, बस उसमें वही मेथड लगेगा, उसमें लंबा वाला मेथड ही लगेगा, इसकी ट्रिक मुझे नहीं मिली है सच, ठीक है। लेकिन मीन के लिए ये होता है कि चल मैं साथ बता ही देता हूँ कि मीन का क्या करेंगे हम। एक तो ये एवरेज वाले एवरेज टाइप ही क्वेश्चन है, एवरेज ही होता है सम ऑफ नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात बताता हूँ कि हम लोग ना ये जो सवाल करते होते हैं ना हम, अब ये जिस तरह फ्रैक्शन गिवन है यहाँ पे, हम लोग, अगर मैं भी होता ना और मैं ये कर देता कि इसके एलसीएम ले लेता आपस में, कि भाई ये तो मैं ऐड कर रहा हूँ तो मैं इसके एलसीएम वगैरह ले लूंगा, तो फिर उसके बाद मैं क्या करता, उसको मैंने इस तरह नहीं करना। उस इसकी भी एक ट्रिक है, कि वो ट्रिक क्या है, हम आते हैं मीन की तरफ। मीन को हम सिंबलाइज करते हैं किससे? एक्स बार से। ये स्टैटिस्टिक्स है, इसको इसके ज्यादा इन डेप्थ हम नहीं जाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं कि कहता है कि अगर हम 1 2 3 का मीन फाइंड करें, एवरेज ये सिंपल, ठीक है, वही कर दो, 1 + 2 + 3 और डिवाइड बाय 3 कर दो, ठीक है। तो क्या बनेगा? 3 3 6 और ये 2 आ जाएगा। ये तो आसान है। लेकिन इन केस एक इस तरह का नंबर गिवन हो तो फिर उसके साथ हम क्या करेंगे? अगर ये वाला हो 1 1/2 1/2, काइंडली के साथ रिपीट कर दिया करें तो बार बार गर्दन दुखानी। 3/4 है, 3/4 1/4 और अगला है 2 1/2 जी 1/4। 1/4 फिर 3/4। ठीक है। अब इसका हमें कहता है कि इसका मीन फाइंड करो, तो इसका मीन किस तरह फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम लिख देंगे एक्स बार, ठीक है। अब हमने काउंट कर लेंगे कितने नंबर है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। टोटल नंबर हमारे पास क्या है? 9 है। अब अगर हम इसको इस तरह से रूल से करें कि हम ना इन सबको ना ऐड करना शुरू कर दें, तो वो काफी लंबा हो जाएगा और एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता ये, स्पेशली वन पेपर एमसीक्यूज में। तो हमने फिर क्या करना है, हमने देखना है ये 1 हो जाएगा, 1/2 और 1/2 को जब आपस में प्लस करो तो क्या बनता है? 1 बनता है, ठीक है। 3/4 1/4 को करो तो क्या बनता है? आपस में 1 बनता है। लाइक क्या होगा जब इसको प्लस करेंगे हम, तो 4 एलसीएम तो आ जाएगा, लाजमी बात है। 3 + 1 करेंगे 4/4 क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। इसको करेंगे सेम, इसका भी 1 आ जाएगा, ठीक है। और जब इसको करेंगे तो ये तो 2 ऑलरेडी है, ठीक है, और इसका 1/2 क्या होता है? 0.5 होता है, ठीक है। तो अब इसको हम जरा जल्दी से प्लस कर लेंगे कि 1 + 1 + 1 + 2.5 + 1, टोटल हमारे पास क्या बनेगा इसका? 6.5। 6.5 का 9 डिवाइड बाय 9 कर देंगे। अब इसका पॉइंट खत्म करेंगे तो 65/90 हो जाएगा। अब 5 के टेबल पे जाएंगे, इसको आपस में कैंसिल आउट करेंगे तो 13/18 इसका आंसर आ जाएगा। हुआ ना आसान? एलसीएम लेने की जरूरत उस तरह से नहीं पड़ी। हमें सिर्फ ये याद रखना है कि 1/2 जब हाफ हाफ मिलेगा तो आपस में क्या होगा? 1 हो जाएगा। अब 3/4 है, 1/4 है, तो ये भी 1 बन जाएगा। अब 1/4 3/4 दोबारा रिपीट हो रहा है, वो भी 1 बन जाएगा। और ये 2 और 1/2, तो 1/2 करें तो 0.5 ही आता है हमारे पास, वो भी आपस में ऐड हो जाएंगे, हमारे पास 6.5 आ जाएगा। अब पॉइंट हमने खत्म करना होगा तो वो 90 बन जाएगा, 65/90 कर देंगे और इसको फर्दर कैंसिल आउट कर लेंगे और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? इसमें इवन और ओड का भी कोई सिस्टम होता है?
वो आगे होगा, वो मीडियन में होता है। ओके। ठीक है, तो अब एक और सवाल आता है कि मिसिंग वाला भी दे देते हैं। ठीक है, इतना आसान नहीं देते समटाइम, जब किसी ने ट्रिकी पेपर या लॉजिकल पेपर बनाना होता है तो वो इस तरह के सवाल भी दे देते हैं कि जो मीन है, ठीक है, जिस तरह सवाल लिखा हुआ है, द मीन ऑफ 10, 12, 16, 20, 20 p and 26 is 17। अब इसमें मीन हमें गिवन हो गया इस 17। ठीक है, मीन का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, x बार, ठीक है, और सम ऑफ नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर। अब जब हम देखेंगे, हमने लिखा हुआ ना p, अब p मिसिंग है, p को हमने चुप करके यहाँ पे सबसे पहले p को लिख देना है। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो बाकी नंबर है इसको हम प्लस कर देंगे, 10 + 12 + 16 + 20 और + 26। टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास, टोटल नंबर हमारे पास ये 6 है। ठीक है, 6 नंबर है। अब इनको ना, इन सबको ना प्लस कर दें, p के अलावा इन सबको प्लस कर दें। ठीक है, इसको प्लस हम किस तरह करेंगे, 10, 20, 30 हो गया। ठीक है, और इस तरह 16, 46 और 26, तो ये हमारे पास बन जाएगा 84 प्लस p, और मीन हमें कितना गिवन है, 70। हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, p की, ये हमारे पास अननोन है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि 17 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 6 और 84 प्लस p। ठीक है, अब 17 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 6 = 42, 102 और 84 प्लस p। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे 84 प्लस हो रहा है, लेकिन जब इस दूसरी साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू p, और आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो क्या आएगा, 18। ठीक है, तो p की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 18। तो ये क्लियर हो गया यहाँ तक, इस बात की समझ आ गई है। इसकी कोई एज सच ट्रिक नहीं है, ये आपको उसी में फायदा देगा, ये क्या नाम है, जब हमारा डिस्क्रिप्टिव होगा। ठीक है, अब मीडियन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, कि मीडियन क्या है, क्योंकि टाइम भी हम ही पढ़ रहा है। ठीक है, अब जो मुझसे किसी ने पूछा ना कि इसमें वो वाला क्या सीन होगा, कि वो इवन और ऑड वाला भी होता है सर। ठीक है, तो कहते हैं कि मीडियन क्या होगा। ठीक है, मीडियन क्या होगा, कौन से नंबरों का, मैं अगर कहता हूँ फाइंड मीडियन ऑफ, अब इसके मैं डायरेक्ट ट्रिक ही बताऊंगा, मीडियन ऑफ कौन कौन से नंबर, 55, 53, 56, 59, 61, 69 एंड 31। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, सबसे पहला स्टेप हमने क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है, छोटे से बड़े की तरफ। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में जब हम इसको अरेंज करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, असेंडिंग ऑर्डर इसकी क्या होगी, 31, 53, कोई बोल दो, मेरे लिए बोल दो। 55, 56, then 61 और 69। अच्छा, 55 के बाद 56, अच्छा, अब हमने सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, ये मैं ट्रेडिशनल मेथड बता रहा हूँ। फिर उसके बाद हमने क्या कह दिया कि हमने ये बोल दिया कि जो हमारे पास टोटल नंबर है 1 2 3 4 5 6, नहीं एक नंबर मिसिंग है, कोई 7 है टोटल। फिफ्टी 59 मिसिंग है, 59। अच्छा, 15। अच्छा, अब सबसे पहले स्टेप हमने ये कर दिया, अब हमने देख लेना कि नंबर कितने हैं हमारे पास, ये क्या आ रहा है, ऑड 7 है। ठीक है, फिर हमने अगला स्टेप कर देना, ये ऑड है।
ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या करना है, इसका जो ऑड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है मीडियन का, कि मीडियन में हम क्या करते हैं n+1 डिवाइड बाय 2th ऑब्जर्वेशन। अगर इसके लिहाज से हम देखें तो n हमारे पास क्या है 7 है, 7+1 करेंगे तो 8, 8 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 4th ऑब्जर्वेशन आती है। यहाँ पे देखें 4th ऑब्जर्वेशन क्या है 56। ठीक है, तो अब अगर इसको हम इस तरह से करते हैं, ठीक है, तो ये भी हो जाती है हमारे पास। और अब इसकी ट्रिक क्या होगी कि अगर इसको हम इस तरह से लिखें, ठीक है, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि ये हमारे पास ऑड नंबर है और ऑड नंबर में 7 है, तो हमने 3 को सेपरेट कर दिया और ये कर दिया, जो मिडिल वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास इसका मीडियन हो जाएगा। अब पूछेंगे आप लोग कि भाई जब हमारे पास 2 नंबर होंगे, लाइक इवन नंबर होंगे, तो उस केस में क्या होगा। उस केस में सिंपल सा बताता हूँ ट्रिक का, ठीक है। मैं अब इसमें से ऐड कर देता हूँ भाई 70, ठीक है। तो उसमें से फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं दोबारा ये करूंगा, ठीक है, फिर ये कर दूंगा, ये 3 तो ये हैं, ठीक। अब इस केस में हमारे पास क्या होगा, इस केस में हमारे पास ये होगा कि हम लोग मीडियन निकालने के लिए जो मिडल वाले दोनों नंबर होंगे उसको ऐड कर देंगे, 56 + 59 और डिवाइड बाय 2 कर देंगे, उसके साथ हमारे पास उसका मीडियन आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन की मेरे ख्याल से अब जरूरत नहीं कैलकुलेटर, या कैलकुलेटर ना भी हो तो खुद ही फाइंड कर लें। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी ये ट्रिक थी कि जब इवन नंबर होंगे तो मीडियन को किस तरह निकालेंगे। अच्छा, सम टाइम ये कर देते हैं कि लेट सपोज मैं इस नंबर को ना ये कर देता हूँ, ये जो नंबर है ये मेरे पास है x और x+2 है, ठीक है। और वो मुझसे पूछता है कि आप फाइंड करें वैल्यू ऑफ x और मीडियन हमें गिवन है, ठीक है। लेट सपोज मीडियन हमें कहता है कि मीडियन आपके पास है क्या 63 है और आप फाइंड करें x की वैल्यू। तो फिर उस केस में मैं क्या करूंगा, अगर सबसे पहले चेक करूंगा कि वो मेरे पास इवन नंबर है या ऑड नंबर है, ठीक है। सबसे पहले मैं चेक करूंगा, अगर वो मेरे पास इवन है तो मैं क्या कर दूंगा x + 2 डिवाइड बाय 2। अब इसमें से x कॉमन ले लें ऊपर वाले में से, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा x + x क्या हो जाएगा 2x + 2 हो जाएगा, सॉरी कॉमन ना लें, ऐड करें। फिर उसके बाद इसमें से 2 को कॉमन लें तो x + 1 डिवाइड बाय 2। अब अगर देखें तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये 63 है, तो x की वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास, x + 1 था, +1 यहाँ पे आके 63 - 1 हो जाएगा और ये हमारे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी 62। ठीक है, तो ये चीज समझ आई है कि ये भी ट्रिक है कि किस तरह करना है। जब हमारे पास देखने हमने इवन नंबर, सबसे पहले हमने नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है, फिर उसके बाद हमने क्या कर लेना है, उसके बाद फिर जो अगर हम देखेंगे कि हमारे पास मीडियन वो क्या है कि ऑड नंबर है या इवन नंबर है, हमने वो देखना है। अगर ऑड नंबर होंगे तो फिर हमने 3 को सेपरेट करके बीच में से एक रह जाएगा, और अगर इवन नंबर होंगे तो हमने फिर क्या करना है, दोनों को साइड पे करके जो 2 मिडिल वैल्यूज बचेंगे उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा, विद इन सेकेंड्स आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो मोड होता है, मोड क्या होता है, मोड भाई अब यही क्वेश्चन है, ठीक है। अब मुझे कोई कहता है कि भाई मोड फाइंड करो, ठीक है। अब मैं इसमें कहता हूँ 61, ठीक है, 70, 70। अब इसमें जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होगी ना वो मेरे पास मोड होगी, तो इस केस में क्या है 70 रिपीट हो रहा है। और लेट सपोज मैं कहता हूं मेरे पास 2 बार 70 भी आ रहा है और 61 भी आ रहा है, तो फिर उस केस में मोड क्या होगा हमारे पास, मोड होगा 70 भी होगा और 61 भी होगा, ये 2 मोड होंगे। सही, ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद और जब अगर हम कोई भी रिपीट ना हो रही हो तो फिर क्या, तो फिर उसकी कोई मोड नहीं होगा। फिर मोड तो डिफाइंड है ना कि रिपीटेड वैल्यू। सर इस तरह आप नीचे लिख देते हैं नल वैल्यू, हाँ लिख अगर फिर दें, ठीक है, जब नहीं आ रहा होगा तो ना लिख, क्योंकि वो फिर आगे स्टेट्स की बारी आ जाती है। मोड बेसिकली इस तरह करते हैं लोग, कोई भी वैल्यू होती है उसके मोड ले लेते हैं फिर उसको करते हैं। अच्छा,
इसके बाद अगर हमें कोई कहे कि भाई इसकी रेंज फाइंड करो, इसी फिगर की रेंज फाइंड करो, ठीक है, तो रेंज हम किस तरह फाइंड करेंगे? रेंज हमारे पास क्या होता है कि जो हाईएस्ट नंबर होता है उसमें से स्मॉलेस्ट नंबर को हम माइनस करते होते हैं। यहाँ पे हाईएस्ट नंबर क्या है? 70 बन रहा है। स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 31। अब कर लें इसको माइनस, तो वो हमारे पास इसका क्या हो जाएगा? 39। 39। वो हमारे पास इसकी रेंज हो जाएगी। ठीक, यहां तक क्लियर है? क्या हुआ? अच्छा, अब यहां तक किसी को कुछ भी नहीं समझ आया तो वो मुझसे पूछ सकता है, ताकि फिर हम थोड़े से इडियम्स कर लें। या बस है आज के लिए? ओके, अच्छा, ईडियम जो हमारे पास है ना, ईडियम सबसे पहले कल हमने कौन से कलर का किया था? रेड कलर का, ठीक है। अल्टरकेशन का क्या मतलब था? हाँ जी, अल्टरकेशन का क्या मतलब था? अल्टरकेशन का क्या मतलब था भाई? भूल गए हो? फाइट, ठीक हो गया। ठीक है, अल्टरेशन का क्या मतलब था? अल्टरेशन, चेंज, ठीक है, सही है। अब ब्लू कलर की तरफ आते हैं। ब्लू कलर क्या होता है? ये रॉयलिटी को शो करता है, ठीक है, रॉयल ब्लू कलर पहना हुआ है भाई ने, ठीक है, इस तरह बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद डिसेंट कलर भी शो करता है, ठीक है, लेकिन ईडीएम में इसके बरक्स हो रहा है, सही है, एक आध मैच हो रही क्वालिटी। लेकिन अब सबसे पहले जो ईडीएम है, अबोल्ड फ्रॉम द ब्लू, ठीक है, अबोल्ड फ्रॉम द ब्लू, अबोल्ड फ्रॉम द ब्लू। अच्छा, बोल्ड क्या होता है? आप समझे ना, कोई तौदा गिर गया है यार, ठीक है, कोई अचानक से तौदा गिर गया या दिस एंड दैट, तो इसके अगर हम देखें तो कोई एक अनएक्सपेक्टेड, हाँ देखो, वो भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है ना हमारे पास, बोल्ट, लाइटनिंग बोल्ट, ठीक है, तो वो भी अनएक्सपेक्टेड। अभी बस सिर्फ 10 मिनट्स हमारे पास रहते हैं, फिर क्लास हमारी एंड हो जाएगी, तो मैं ये जल्दी जल्दी से करवा लेता हूँ। तो ये असडन या अनएक्सपेक्टेड या अनप्लेजेंट जो इंसिडेंट होता है ना, वो हमारे पास क्या होता है? अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। और वंस इन अ ब्लू मून भाई, वो कहते हैं ना, तुम तो 14वीं का चांद बन गए हो, या तुम तो अब ईद का चांद बन गए हो, तुम तो नजर ही नहीं आते हो, ठीक है। वंस इन अ ब्लू मून का ये मतलब है, ठीक है, कि समथिंग हैपनिंग रेयरली, या कुछ भी चीजें जो बहुत शाज़ो नाज़र हो, वो हमारे पास क्या होते हैं? वंस इन अ ब्लू मून। उसके बाद ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड का ये नहीं समझ लेना कि किसी का नीला खून है, ठीक है। ब्लू ब्लड का ये है कि आप कोई रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, कोई भी बंदा है वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, तो वो क्या है? वो ब्लू ब्लडेड है। अगर फील ब्लू, फील ब्लू का ये कि डिप्रेस सिचुएशन हो गई भाई, ठीक है, सीएसएस का एग्जाम सर पे है, 4 ऑप्शनल्स रहते हैं, और आई एम फीलिंग ब्लू भाई, ठीक हो गया। इफ अगर एग्जाम होता फेब में, ठीक है, तो ये सीन होने थे। लेकिन चलें, फील ब्लू का मतलब क्या है? वेरी डिप्रेस सिचुएशन। उसके बाद ब्लू आइड का क्या मतलब है? ब्लू आइड क्या होता है? चापलूस जानते हैं ना आप लोग, यूनिवर्सिटीज में भी होता है, ठीक है, और जो सर का फेवरेट होता है, बाहर भी होता है, ऑफिस में भी होता है। जो चापलूस बंदा होता है ना, लाइक वो फेवरेट होता है, ठीक है, जो तारीफें कर चुगली सकता हो। लगाने, हाँ, जो तो चुगली लगाता हो। जो चुगली भी लगाता हो, और वो सर का जो हो ना, वो बंदा हो, फेवरेट बंदा हो, ठीक है, जो स्पेशल अटेंशन होती है। अब हम अगर देखें किसी की ब्लू आईज हैं, तो वो भी रेयर है, तो उसको भी हम देख रहे होते हैं कि यार कितनी प्यारी आंखें हैं, दिस एंड दैट, वो लड़के क्यों, ठीक है। तो इस तरह ब्लू आइड को भी हम देखते हैं, हाँ जी, चमचा, ठीक है। तो वो फेवरेट बंदा होता है, जो चमचा होता है ना आजकल, वही फेवरेट बंदा होता है वैसे। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं ब्लू कॉलर। अब हमने एक व्हाइट कॉलर पढ़ा, कि व्हाइट कॉलर क्या होता है? वो तो हमारे पास हाई क्लास जो वर्कर होते हैं, ठीक है, हाई क्लास एम्प्लॉयज होते हैं। ये जो ब्लू कॉलर है ना, ये हमारे पास वो वर्कर्स होते हैं जो हमारे पास लोअर रैंक के होते हैं, या लोअर वर्किंग क्लास होती है, वो हमारे पास क्या होते हैं? ब्लू कॉलर होते हैं। और आउट ऑफ द ब्लू का क्या मतलब है? कि कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गया, कोई भी वार्निंग दिए बगैर,
खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अभी CSS वालों ने हमें बोल दिया कि भाई मई में एग्जाम होगा आप लोगों का, और कहते अचानक कि भाई स्क्रीनिंग खत्म और फरवरी में एग्जाम दे दो, तो वो क्या हो जाएगा, वो आउट ऑफ द ब्लू सीन हो जाएगा। ठीक है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। ठीक है, तो ये इस तरह के कि कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाए विदाउट एनी वार्निंग। सही हो गया। अब हम रिपीट करते हैं, जल्दी जल्दी से रिपीट करेंगे आपस में कि क्या होगा। अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का क्या मतलब था कि एक सडन चेंज हो या अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट हो। वंस इन अ ब्लू मून क्या है, ठीक है, ईद का चांद होना। रेयर कोई भी चीज जो हो रही है वो बहुत रेयर हो रही है या ओकेजनली हो रही है। ब्लू ब्लड का क्या मतलब था कि रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। फील ब्लू का क्या मतलब था कि बहुत उदास है। बीट ब्लैक एंड ब्लू का क्या मतलब था कि किसी को फिजिकली या मेंटली हर्ट कर देना। ठीक है, हर्ट कर देना। तो वो हमारे पास क्या है, बीट ब्लैक एंड ब्लू। और ब्लू आइड का क्या मतलब है, चापलूस। फेवरेट पर्सन, ठीक हो गया। फेवरेट कोई अपनी स्किल्स की वजह से भी हो सकता है, लाजमी नहीं है कि वो चापलूस ही हो। ठीक है, तो चमचा भी हो सकता है। ठीक है, तो वो जो फेवरेट बंदा होता है, असल में वो फेवरेट बंदा नहीं होता, वो सर की जरा ज्यादा तारीफें कर रहा होता है जिसके अंदर। अच्छा, उसके बाद ब्लू कॉलर की बात करें। ब्लू कॉलर हमने बोला कि वर्किंग क्लास, एक व्हाइट कॉलर होते हैं वो इलीट होते हैं, और जो ब्लू कॉलर होते हैं वो लोअर रैंक की जो क्लास होती है, लोअर वर्किंग क्लास होती है, वो होती है। और आउट ऑफ द ब्लू का हमने पढ़ा कि कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो, कोई भी वार्निंग दिए बगैर। अच्छा, अब दोबारा तीसरी बार रिपीट करूंगा। अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का क्या मतलब था, कोई भी सडन या अनएक्सपेक्टेड या अनप्लेजेंट इंसिडेंट हो। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब क्या था, ईद का चांद होना, या रेयरली या ओकेजनली कोई चीज नजर आना। ब्लू ब्लड, कोई बंदा नजर आना। ब्लू ब्लड का क्या मतलब था, रॉयल फैमिली से बिलोंग करना। फील ब्लू का मतलब क्या था, बहुत परेशान होना, बहुत सैड होना, डिप्रेस होना। बीट ब्लैक एंड ब्लू का क्या मतलब था, किसी को फिजिकली हर्ट करना या मेंटली हर्ट करना। ब्लू आइड का क्या मतलब था, फेवरेट, वन हु गेट स्पेशल अटेंशन। ब्लू कॉलर का क्या मतलब था, वर्किंग क्लास या लोअर वर्किंग क्लास। ठीक है, आउट ऑफ द ब्लू का क्या मतलब था, आउट ऑफ सिलेबस के, हमने सोचा भी नहीं था और आ गया, एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट। इसकी ये हो सकती थी कि 2021 में जिस तरह पेपर्स आए और बड़े अनएक्सपेक्टेड थे। ठीक है, तो इससे भी याद रखें आप लोग, बोल्ट लाइटनिंग से याद रखें कि सडन अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है। यहाँ पे मैं एंड करूंगा। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई भी सवाल किसी का अधूरा रह गया हो या किसी को कुछ समझ ना आई हो तो वो पूछ सकता है। ठीक है, तो आई होप सो आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, मैं बड़ी कोशिश करता हूँ कि सबको समझ आ जाए, इजी सी इजी मेथड करता हूँ। आज के जो एवरेज के हमने देखे हैं, इंशाल्लाह ये आप लोग के पेपर में बहुत हेल्प करेंगे। मोड मीडियन ये चीजें भी समझ आ जाएंगी आप लोगों को, आ गई होंगी। ठीक है, तो अब ये है कि इसका क्विज मैं आज जरा बना नहीं सका। ठीक है, तो क्विज मैं कल सुबह अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। इसका मैं कर दूंगा, तो फिर वो आप कर देना, प्रैक्टिस कर लेना थोड़ा सा। प्रैक्टिस ना भी करें तो बस ये जितना किया ना, ये अपने माइंड में रखें, इंशाल्लाह आप लोगों की चीजें क्लियर हो जाएंगी। बस ये रूल्स साथ साथ करते जाएं। ठीक है, तो अभी अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। ठीक है, और अल्लाह आपको कामयाब करे सबको, और अपनी मेहनत करें, अपना टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।